मतलब मंदिर मस्जिद कोई ऐसे चीज़ों के ऊपर उन लोग तो उस जगह पर बहुत कम लोग बात करते इन चीज़ों के ऊपर। राहुल साहब के जो 5 न्याय पत्र जो परसों निकाले उससे बहुत खुश है वहाँ के लोग। और कोई भी झूठ बोलना या तो फिर खाली ऐसे ही हम उनके बदले में कुछ बोलना, ऐसा नहीं। मतलब हम ये सोचते कि भाई हम क्या कर रहे और क्या करना है। कि एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है, एक बच्ची मेडिसिन करती है, कोई बच्ची जर्नलिज्म करती है, समझ रहे ना, उसको बोलते भाई तुम जीने के लिए तो कुछ भी कर लो। तो ये कौन बोल सकता है? अगर भाई आप 405 लाते हैं तो बहुत खुशी की बात है। विदाउट ईवीएम आप आके बताओ तो आप 100 के बाहर नहीं आएंगे। और जब हमको बोलो हम विदाउट ईवीएम आ रहे 400 के ऊपर हम आके बताते। सभी लोग ये चाहते कि भाई ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 1/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये बोलते कि 1/3 मेजॉरिटी आ गई तो हम कर लेंगे, वो तो कोई भी कर लेंगे। मगर 1/3 मेजॉरिटी आएंगी कैसे? उसके लिए फिर कुछ उल्टा फुल्टा करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मन्नान खान। ये हैदराबाद से हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उधर, क्योंकि एक तरीके से साउथ पट्टी जो है दक्षिण की तरफ जो है भाजपा को अभी भी लोग क्या समझते हैं? क्या वो अभी भी नॉर्थ की पार्टी समझते हैं? और कितनी पकड़ जो है भाजपा की है? क्या कुछ हो रहा है आज वहाँ चुनाव में? तमिलनाडु पर तो 39 की 39 सीटों पर आज ही चुनाव हो रहा है, क्या माहौल है वहाँ पे? तमिलनाडु का मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैं तेलंगाना से हूँ, हैदराबाद। और तो वहाँ का जो करंट अफेयर है वो पता नहीं है मेरे को जी। तेलंगाना में क्या माहौल है लोगों का? भाजपा कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है या बाकी स्थानीय पार्टियां, क्या माहौल है वहाँ पर? वहाँ पर आज तो नॉमिनेशन डेट है। वहाँ का जो आज की डेट में जो भी कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उन लोग आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ। और वहाँ पर कांग्रेस को इससे पहले अभी वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है वो तेलंगाना गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट है तेलंगाना में। और वो जो रेवंत रेड्डी साहब है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर दिन पूरी टीम जो है वो अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। एवरी डे इट्स ए न्यू डेवलपमेंट। हाँ। तो जनता में क्या कुछ दिख रहा है वहाँ पर जो माहौल है? जनता सब लोकसभा चुनाव में किसे भेजेगी कि कौन से पार्टी का वर्चस्व दिख रहा है? कांग्रेस पार्टी वहाँ पर काम अच्छा सा कर रहे। और वहाँ के जो पहले टीआरएस लोकल लीडर जो थे वो वहाँ के कुछ ज़्यादा उन लोग का पॉजिटिव नहीं है क्योंकि उनके काम से बहुत लोग तंग आ चुके थे। उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट बदल गई। और अपना जो रेवंत रेड्डी साहब है वो बहुत अच्छा काम करे, हम भी काम करें। और हमारे साथ जो भी टीम थी वहाँ पर बहुत अच्छा सा हार्डवर्क रहा और उसका रिजल्ट भी गवर्नमेंट आ गया। आप क्योंकि हैदराबाद से तेलंगाना से, वहाँ की जनता से आप मिलते होंगे, समझते होंगे क्या दिमाग में है उनके। जिस तरीके से इधर बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ की साइड में राम मंदिर का मुद्दा जो भुनाया गया है, क्या यही राम मंदिर का मुद्दा उधर भी लोगों के दिमाग में क्या है भुनाया जा रहा है, या लोग उस पर प्रभावित है या नहीं है? वहाँ पर ना ज़्यादा करके एजुकेटेड है, ज़्यादा करके। तो मतलब मंदिर मस्जिद कोई ऐसे चीज़ों के ऊपर उन लोग मैं भी वहाँ का हूँ तो मैं पूरा साउथ देखा हुआ हूँ। मतलब तो उस जगह पर बहुत कम लोग बात करते इन चीज़ों के ऊपर। और वहाँ पर जब ये बातें होती तो बस उसके ऊपर कोई कंसर्न, क्योंकि एस्टरडे वहाँ पर श्री राम नवमी थी तो वो सभी लोग सेलिब्रेट करें तो फिर उनके साथ जो भी है उन लोग को हेल्प करते। जैसा कि हिंदूज़ का फेस्टिवल है तो मुस्लिम ना मतलब कहीं पर रोड में या फिर कहीं पर जहाँ पर मुस्लिम एरियाज़ है तो हिंदूज़ की हेल्प करते। तो ऐसा कोई पार्शियलिटी या फिर भाईचारा है वहाँ, भाईचारा बहुत ज़्यादा है। हाँ। जी। इस बार के चुनाव में जैसा कि कर्नाटक में हमने देखा हिजाब का बड़ा विवाद रहा। कांग्रेस आई और हिजाब जो बैन था उसको फिर से उसने लागू कर दिया, स्वतंत्रता दे दी। तो क्या इस बार चुनाव में ये देखते हुए जो है कि चुनाव में जनता जो है वोटिंग करेगी तो क्या हिजाब का भी मुद्दा उसमें रखा गया है और ये देखते हुए किया जाएगा? नहीं, हमारे पास जो अभी हमारे जो राहुल गांधी साहब है वहाँ पर 5 न्याय पत्र लॉन्च करे थे लास्ट टाइम। तो वो इतने अच्छे 5 न्याय पत्र जो 5 कंडीशंस है ना वो बहुत अच्छे हैं। तो सभी लोग हैं ना वहाँ पर हमारे पास तो सभी लोग ये सोचते हैं कि भाई कल का डेवलपमेंट क्या है और ये गवर्नमेंट आने से हमको क्या क्या बेनिफिट्स और क्या क्या मिल सकता है। तो वो मुतमईन है उस चीज़ से।
राहुल साहब के जो 5 न्याय पत्र जो परसों निकाले, उससे बहुत खुश है वहाँ के लोग। और लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट आई वो काम करे, जैसे कि सोनिया जी है ना, वो अपने 5 कंडीशन रखे थे, जैसा कि 5-6 कंडीशंस, जिसके अंदर मतलब 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री, और फिर उसके बाद बस फ्री, और फिर महिलाओं को पर मंथ 2,500 रुपीज़, ऐसे जो चीज़ स्कीम्स है ना, उससे बहुत लोग खुश हैं, प्रभावित हुए हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो संकल्प पत्र तो भाजपा ने भी निकाले हैं और उसने भी तमाम तरीके के दावे किए, और फ्री की अगर बात करें तो 5 किलो राशन तो फ्री वो भी दे रहे हैं। ये जो संकल्प, क्या बताया आप? संकल्प पत्र, हाँ, संकल्प पत्र। अगर हम बोले कि भाई हम न्याय पत्र निकाले, तो उन्होंने संकल्प पत्र निकाले, तो हम लोग जो गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट है ना, कांग्रेस के जो लोग हैं, जो हमारे सुपीरियर्स है, वो उनके कुछ वसूल है हर वो चीज़। क्योंकि मैं है ना राहुल साहब के साथ और प्रियंका जी के साथ और केसी वेणुगोपाल साहब के साथ और अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, मतलब दिग्विजय सिंह साहब, अनवर भाई और अपने बंसल साहब जो ट्रेजरर रह चुके, अभी नहीं है, तो मैं इन सभी से देखा है। तो जब काम करते ना तो अपने वसूल रखते, और कोई भी झूठ बोलना या तो फिर खाली ऐसे ही हम उनके बदले में कुछ बोलना, ऐसा नहीं। मतलब हम ये सोचते कि भाई हम क्या कर रहे और क्या करना है, ये हमारी सोच होती और कांग्रेस की सोच होती। ऐसा नहीं, उन्होंने इससे पहले अगर ये जो बीजेपी का जो पत्र है, वो कौन सा पत्र है, इससे पहले इलेक्शन में उन्होंने बताया कि भाई आपको 15 लाख रुपए कहाँ गए उनके, और कितने सारे वादे थे, कितने इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं। आज इम्प्लीमेंट के ऊपर कितने स्टूडेंट, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बोले भाई पकौड़ा बेच लो और पैसा कमाओ। तो ये कोई बात, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, मतलब एक समाज को जो इतना बड़ा उनका डिसिग्नेशन होता है, तो वो आदमी बोलने से पहले सोचना चाहिए कि एक बच्चा इंजीनियरिंग करता है, एक बच्ची मेडिसिन करती है, कोई बच्ची जर्नलिज्म करती है, समझ रहे ना, उसको बोलते भाई तुम जीने के लिए तो कुछ भी कर लो। तो ये कौन बोल सकता है? ये कौन बोल सकता है? एक अब वो तो प्राइम मिनिस्टर है, बट वो जिसके अंदर थोड़ी सी भी अगर प्रजा के बारे में इम्पोर्टेंस रखते, जो प्रजा की हित में काम करते हैं ना, वो ऐसा बोलने से बोल भी नहीं सकते। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, राहुल साहब क्या करें, अभी ये 5 न्याय पत्र में बोले कि भाई 1 साल काम करे, आपका इंटर्नशिप उसके अंदर दिया गया। इंटर्नशिप से क्या होता है, कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे कोई भी हो, तो उससे क्या होता है, 1 साल का जब इंटर्नशिप मिलता है, तो इंटर्नशिप का मतलब यू गेट द ट्रेनिंग एनीवेयर, तो उससे उनको सैलरी भी मिलती, और इंटर्नशिप में तो थोड़ी बहुत सैलरी होती जो आपका पॉकेट मनी निकलना है, बस इतना सा। तो जब उनको वो चीज़ भी मिल रही है, और फिर जब इनका इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद कोई भी कंपनी बोलती भाई आप हमारे पास आओ, काम पे लग जाओ। तो वो ऐसा नहीं कि भाई, ये सारे दावे तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी किए हैं, आश्वासन दिए हैं, तमाम चीज़ें की है, और लगातार जो अभी भी कर रहे हैं, जनता से कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार दीजिएगा। उन लोगों ने जिन्होंने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, उन्हें संसद मत आने दीजिएगा। लोगों को कह रहे हैं कि आप जाके, जिनका काम अधूरा रह गया, आप जाके उनको समझाइए कि अगली बार तीसरी सरकार में आपका काम हो जाएगा। हाँ, बातें हैं ना, मतलब जैसा कि 15 लाख के ऊपर क्या बताए वो, ये तो मुहावरा था, समझ रहे ना। और ऐसी चीज़ों के लिए हम इंटरटेन नहीं करते, समझ रहे ना। उन्होंने कुछ बोल दिए और वो कुछ बोल दिए, वो नहीं, हम जो बोलते उसको पूरा करते हैं। और ऐसे ही मतलब कोई चीज़ बोल दिए ना, बोलने से ये चीज़ हो रहा है, कुछ भी बोल दो, अरे ये तो मुहावरा था। जब कंप्लीट होने के बाद आज तक के ये कौन सी चीज़ कंप्लीट करे, आज तक कोई चीज़ कंप्लीट नहीं करे। बस वो अपने, अभी हम 3rd टाइम 405, अगर भाई आप 405 लाते, ये तो बहुत खुशी की बात है, बट तुम
विदाउट ईवीएम आप आके बताओ तो आप 100 के बाहर नहीं आएंगे। और जब हमको बोलो हम विदाउट ईवीएम आ रहे 400 के ऊपर हम आके बताते। हाँ, मतलब अभी तक कोई ईवीएम को वो खुद इम्प्लीमेंट उसको वो नहीं करे ना। उसको ईवीएम के लिए पूरी दुनिया बोल रही कि भाई ईवीएम को छोड़ के बैलेट से इलेक्शन कराना है, तो उसके लिए तो कोई भी देखे नहीं। और ना ही ईवीएम को लेके तेलंगाना में चाहे बाकी राज्यों में कितना गुस्सा है, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है वो तो एक आम आदमी नहीं जानता है। और जो टेक्निकल जानता है तो जब गवर्नमेंट खुद ये बोलती कि भाई इसको बस इसी के सिवा इसी से इलेक्शन चलता है, क्योंकि वो ईवीएम के थ्रू ही आए ना, तो उसके आगे तो वो उसको निकालना चाहते ही नहीं। तो जब सभी लोग ये चाहते कि भाई ईवीएम को हटाओ और देश को बचाओ, जब वो तो हटाना ही नहीं चाहते। इस वक्त संविधान भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि संविधान बदल देंगे तीसरी बार में। हाँ, तीसरी बार। क्या माहौल है, क्या जनता के नहीं, जनता को इतना वो सारी चीज़ के ऊपर है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 1/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो ये बोलते कि 1/3 मेजॉरिटी आ गई तो हम कर लेंगे, वो तो कोई भी कर लेंगे। मगर 1/3 मेजॉरिटी आएंगी कैसे, उसके लिए फिर कुछ उल्टा फुल्टा करेंगे, फिर झूठे वादे करेंगे, समझ रहे ना। फिर कुछ मैं रिलीजियस के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ ना। तो हमारे कोई पार्टी, आप जब भी देखते हैं ना, प्रियंका जी से लो, चाहे राहुल साहब से लो, चाहे खरगे जी से लो, चाहे किसी भी कांग्रेस लीडर से आप बात करें, तो हम रिलीजन के ऊपर बहुत कम फोकस करते। क्योंकि हमारा जो धर्म है, प्रियंका जी बताते हैं, हमारा जो धर्म है वो हमारा सेवा भावना है। तो हम सेवा भावना किसकी सेवा करते हैं? प्रजा की सेवा। मतलब हमारा जो धर्म है वो हमारा प्रजा की हित में काम करना ही हमारा भगवान है, वो काम एवरीडे। तो ये सोच रखते हैं हम लोग। तो आपने सुना, हमने जानने की कोशिश की कि वहाँ पर तेलंगाना से है सर, हैदराबाद में रहते हैं, और वहाँ का क्या माहौल है। और मुद्दे की अगर बात कर ले तो बीजेपी के संकल्प पत्र और कांग्रेस के न्याय पत्र दोनों का लोग मिलाप कर रहे हैं, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, और जनता ढूंढ रही है कि उनके हितों की बात किसने की है। हम उसी को लाएंगे जिसने जनता की बात की है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।